गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं अपनी हिंदी ग्रामर बुक जो कि है परख क्लास 7 की हिंदी व्याकरण एवं रचना। तो इसका जो चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 था वर्ण विचार। तो हाफ चैप्टर हो चुका था, तो इसका पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड जो हमारा होगा आगत ध्वनि से स्टार्ट तो करते हैं। आगत ध्वनि होती क्या है? ओ, ज, फ, ये कुछ आगत ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ जो हमारी हैं विदेशी जो है विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आई है। कहने का मतलब जो विदेशी भाषाएं थी वहाँ से प्रभावित होकर हिंदी में आई हैं। ओ, आ तथा औ के मध्य की ध्वनि होती है, जो डॉक्टर, बॉल आदि। ज, फ के नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहते हैं। जो बिंदी आपके लगे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता लगे शब्दों का प्रयोग अर्थ भेद को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है कि अर्थ का भेद है कुछ यहाँ पर। ये गज हाथी, सजा सजाना, गज योग नाप, सजा दंड, तो अंतर है दोनों में आपका। तो ये चीज़ आपकी होती है। आगे है अयोगवाह किसे कहते हैं? अंग और अन, ये अयोगवाह होते हैं। वस्तुतः ये स्वर नहीं होते। क्या नहीं होते? स्वर नहीं होते, लेकिन अन्य स्वरों वर्णों के समान इनकी मात्राएं होती हैं, इसलिए इन्हें स्वरों में गिन देते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु होता है। ये जो शिरोरेखा होती है इसके ऊपर बिंदु है। अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नासिका यानी कि नाक से निकलती है, जैसे कंघा, चंचल, घंटा, हिंदी, चंपक आदि। अनुनासिक की बात करें, अनुनासिक का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में लगाते हैं। इसका उच्चारण करते समय हवा मुख व नासिका दोनों से निकलती है, जैसे दांत, मुंह, चांद, आँख आदि। विसर्ग की बात करें, विसर्ग का चिन्ह ये आपका जो दे रखा है, दो बिंदी होती हैं। इसका उच्चारण तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, अंततः आदि। आगे बात करते हैं द्वित्व व्यंजन। ये द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब दो समान व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा लिखा जाता है। इसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। से यह दोनों लय मिले तो आधा लय पूरा लय हुआ। तो बिल्ली, चक्की, पत्ता इसके कुछ उदाहरण हैं। संयुक्ताक्षर की बात करें, जब दो अलग अलग स्वर रहित तथा स्वर सहित व्यंजन परस्पर मिल जाते हैं, यानी कि एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, तो संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे त्य, स्व, द, रग्द, त्याग, स्वस्थ, उद्धार, दुग्ध आदि। वर्ण विच्छेद की बात करेंगे। विच्छेद शब्द का मतलब होता है अलग करना। जब शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उन्हें वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि व्यंजनों के नीचे हलंत लगाते हैं, वे स्वरों को मूल रूप से लिखते हैं। ये कंगन है, क, अंग, ग, अ, न, अ, कंगन। ऐसे वर्ण संयोग की बात करें, इसमें अपोजिट होता है वर्ण विच्छेद का। इसमें क्या करते हैं, जब वर्ण विच्छेद किए हुए शब्दों को पुनः मूल स्थिति में लाते हैं तो वर्ण संयोग कहते हैं उसको। जैसे अ, च, अंग, भ, आ, अचंभा, इस तरीके से करते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रश्न उत्तर की, जो अभ्यास कार्य पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा करते हैं। आइए चैप्टर के स्टार्टिंग में आते हैं। आपका यहाँ मिलेगा, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो ध्यान से लगाइएगा, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ये दूसरे की बात करेंगे, वर्णमाला में वर्णों को किस प्रकार रखा जाता है? वर्णमाला में वर्णों को क्रम पूर्वक रखा जाता है, क्रम से रखा जाता है। स्वर व्यंजन में क्या अंतर होता है देखते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजनों का प्रयोग स्वर की सहायता से होता है, ये अंतर होता है। स्वर के प्रमुख भेद कौन कौन से होते हैं बात करें। स्वर के 3 भेद होते हैं, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद कौन कौन से हैं, यहाँ से लेंगे 5वां। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, महाप्राण और अल्पप्राण। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 4 उदाहरण आपको लिखने, संयुक्त व्यंजन के, द्वित्व व्यंजन के और संयुक्ताक्षर के लिख दिए तीनों के। तो इनको कर लीजिएगा अच्छी तरीके। कक्षा, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रम इत्यादि। सही विकल्प चुनना है। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, कितने हैं? 25 हैं टोटल आपके। श्रेय जो संयुक्त व्यंजन में वर्ण कौन कौन से मिलकर बनते हैं? श से और र से। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। शब्द के प्रारंभ में प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा होता है? ढ़। आगत ध्वनि कौन सी होती है? अज। आगे बात करते हैं, अनुनासिक का जो चिन्ह कौन सा होता है आपका? अनुनासिक का ये वाला होता है। ये क्वेश्चन खुद करना है। यहाँ पे आपको कुछ वर्ण दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं, इनमें आपको वर्ण है, वर्ण छाट कर आपको लिखने हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? पीछे से आप यहाँ से सहायता ले सकते हैं, जो आपके व्यंजन दे रखे हैं पीछे, यहाँ पे स्पर्श, अंतस्थ, ओष्ठ वगैरह आपको। आगे बात करते हैं, वर्ण विच्छेद करना मैंने करके दिखाया है। इससे आपको यहाँ पे मंत्रा दे रखा था, म, अंग, थ, अ, र, अ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नीचे आपके व्यंजन होते हैं उसके नीचे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप हलंत लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। वर्ण संयोग, वर्ण संयोग का मतलब है इन सबको मिलाकर आपको वर्ण लिखना है। जैसे प, उ,
र उ श अ पुरुष, तो इस तरीके से आपको सारे करने हैं। तो सब काम अपनी नोटबुक में कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नई क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए।